बी सम इन्फिनिटिव्स विदाउट टू। अब ऐसा नहीं है कि जहां भी हम टू के साथ लिखा हुआ कोई भी वर्ब देखें तो हम ये जान लें कि दिस इज इन्फिनिटिव। इसकी ये टू के विदाउट भी हो सकते हैं। हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे इनके मीनिंग पे फोकस करते हुए। आइए देखें कुछ और सेंटेंसेस। आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने का हुक्म दिया, मैंने उसे जाने का कहा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेक हिम रन, जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाते हैं तो ये सेंटेंसेस मेक के साथ ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे कि एक काम तो हमने खुद किया, लेकिन एक ऐसा काम है जो हमने दूसरे से करवाया, जैसे कि हमने सर्वेंट से हमने फर्श धुलवाया। तो इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे? ये ट्रांसलेट करेंगे विद द यूज ऑफ मेक के आई मेड माई सर्वेंट टू वॉश द फ्लोर। जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाएं तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है मेक से। तो मेक हिम रन, इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं मेक इज द फंक्शन, व्हाट इज द वर्ब इज हेयर। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो है मेक हिम रन, बट रन विदाउट टू। देखें ये फर्स्ट फॉर्म में है और ये विदाउट टू इसे लिखा गया है। इट इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट गिव्स द मीनिंग एज अ नाउन। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। वी नीड नॉट डू इट, कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। वी इज द मेन वर्ब इज नीड। डू इटसेल्फ एक वर्ब है, बट यहाँ इसकी हैसियत वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की नहीं है। एक्शन वर्ड इज नीड एंड डू इज इन्फिनिटिव इन दिस सेंटेंस। यू डेयर नॉट स्टे हेयर, कि आप यहाँ स्टे करने की जरूरत नहीं कर सकते। यू डेयर नॉट इज द मेन वर्ब डेयर। यू डेयर नॉट स्टे हेयर। हाउ स्टे इज एट द प्लेस ऑफ इन्फिनिटिव, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। शी हर्ड मी क्राई, शी हर्ड मी क्राई, उसने सुना, उसने मुझे रोते हुए सुना। शी हर्ड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ शी हर्ड, कि उसने सुना। अब देखिए इसका फंक्शन, उसका एक्शन क्या था? उसका एक्शन हर्ड है, क्राई उसका एक्शन नहीं है। शी हर्ड मी क्राई, मुझे रोते हुए सुना। सेंस में क्राई एक्शन वर्ड की प्लेस पे नहीं बल्कि एक नाउन की प्लेस पे है और एक ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है और एक नाउन की हैसियत में है। अब इन्फिनिटिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यह जरूरी है कि हम सेंटेंस के वर्ब को आइडेंटिफाई करें। जब हम मेन वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे तो इन्फिनिटिव की पहचान बहुत ही आसान हो जाएगी। यूं भी कह सकते हैं कि इनका यूज़ इस तरह से किया जाता है कि इनकी हैसियत वर्ब की नहीं रहती। इटसेल्फ वो वर्ब हैं, बट दे बिकम इन्फिनिटिव्स व्हेन वी यूज देम एज एन इन्फिनिटिव। द वर्ब एज द जेरेंट। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट देम। वर्ब की जेरेंट फॉर्म के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरह इन्फिनिटिव्स को हमने देखा, द इन्फिनिटिव्स एंड द जेरेंट्स दे आर ट्विन ब्रदर्स। ये ट्विन ब्रदर्स हम इन्हें कह सकते हैं। क्या डिफरेंस है? क्यों इन्हें ट्विन ब्रदर्स कहते हैं? बिकॉज बोथ आर वर्ब्स, के दोनों वर्ब हैं लेकिन इनकी हैसियत वर्ब की नहीं है, इनकी हैसियत एक नाउन की सी है। देखिए किस तरह से। द जेरेंट क्या है? रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम, आई लाइक रीडिंग। I am fond of driving. Smoking is not allowed here. Again, the gerunds are those verbs they are used in the sentence not as a verb but as a noun. के gerunds कुछ ऐसे verb हैं जो कोई sentences में use किए जाते हैं not as the action word but as the naming verb. इन्हें use किया जाता है noun के function से। कि reading is my favorite pastime. I like reading. मैं reading पसंद करता हूँ। I like. The function is like. जैसे कि हम कह सकते हैं कि I like reading, I like writing, I like driving, I like कुकिंग, वट एवर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वर्ब हमें नाउन का मीनिंग देंगे। दे डू नॉट परफॉर्म एज एन एक्शन वर्ड, यहाँ ये वर्ब परफॉर्म नहीं करते। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, यहाँ भी आई एम फॉन्ड ऑफ। अब ड्राइविंग है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और ये भी आप गौर कीजिए ये एक्शन वर्ड का काम नहीं करता, ये मीनिंग देता है एक नाउन का। स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, कि यहाँ पे स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ भी मेन वर्ब है अलाउड, अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। स्मोकिंग इज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड इट गिव्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जैसे कि सब्जेक्ट की प्लेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ देखें स्मोकिंग एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे हम इसे देखते हैं और इसे एक एक्शन वर्ड की हैसियत से नहीं देखते बल्कि हम इसे एक नाउन की हैसियत से यहाँ देखते हैं। ऑल्दो के दीज आर द वर्ब्स, इटसेल्फ ये वर्ब हैं। इटसेल्फ हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट वर्ब्स। ये वर्ब उस वक्त कहलाएंगे
जब ये वर्ब का फंक्शन करेंगे, जब इनकी हैसियत सेंटेंस में इनकी हैसियत वर्ब की होगी। फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम इन आईएनजी फॉर्म दीज वर्ड्स आर कॉल्ड जेरेंड्स, कि ये जो जेरेंड्स हैं ये तो इनकी हैसियत वर्ब की बिल्कुल भी नहीं रहती, ये कंप्लीटली नाउन का मीनिंग देने लगते हैं। ये दीज वर्ब्स आर कॉल्ड जेरेंड, तो यहाँ पे हम इन्हें जेरेंड कहते हैं। यहाँ जेरेंड इन्हें इसलिए कहा जाता है कि अब इनका इस्तेमाल एज अ वर्ब नहीं किया जाता, तो इनकी हैसियत वर्ब की नहीं रहती।